सो स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ द चैप्टर हमने लाइफ प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था। सो अब हम करने जा रहे हैं रेस्पायरेशन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ये क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे, और ये ऊपर जो हमने पढ़ा था ये न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, जो कि ह्यूमन बींग्स के बारे में है। ठीक है, इसके बारे में फुल डिटेल लेक्चर पार्ट 1 में हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे रेस्पायरेशन। अब देखें रेस्पायरेशन में क्या है। रेस्पिरेशन इनहेल और एक्सहेल को कहते हैं। ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग जब इनहेल और एक्सहेल करता है उसको क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन कहा जाता है। देखिए, अगर आप इसकी डेफिनेशन चाहते हैं तो वो अभी आपको मिल जाएगी। वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लास्ट सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल्स। ठीक है, यानी कि फूड मटेरियल जो लिया जाता है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन के प्रोसेस के दौरान कहाँ यूज़ होता है, सेल्स में यूज़ होता है। सेल्स में यूज़ क्यों होता है, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ के प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। बहुत से ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इन्हें डिफरेंट वेज में करते हैं न्यूट्रिशन के प्रोसेस को। कैसे, सम यूज ऑक्सीजन, कुछ क्या करते हैं ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। ठीक है, कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जैसे अभी हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था ट्रीज के बारे में। ठीक है, सम यूज अदर पाथवेज, कुछ यूज़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और सम यूज अदर पाथवेज, कुछ क्या करते हैं, अदर पाथवेज यूज करते हैं दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, आई होप इस पॉइंट को आप नोट करोगे। क्या पॉइंट है कि सारे ही केसेस में कोई से भी देखा, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और ग्लूकोज को तोड़ते हैं कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, कुछ यूज़ नहीं करते ऑक्सीजन को। लेकिन सारे इन ऑल केसेस, सारे के सारे केसेस में क्या होता है, पहला स्टेप के ब्रेक डाउन होता है किसका, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पाइरूवेट, यानी कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल किस में टूटता है, ग्लूकोज किस में टूटता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसे हम क्या कहते हैं, पाइरूवेट। पाइरूवेट, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज पाइरूवेट, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि ए 6 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज पाइरूवेट। अब दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ये प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। कौन सा वाला प्रोसेस, जो अभी हमने जाना कि 6 कार्बन किस में टूटते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, वो क्या कहलाता है, पाइरूवेट कहलाता है। और ये जो प्रोसेस होता है टूटने का, ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। फर्दर द पाइरूवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और आगे जो वो पाइरूवेट है, जो पाइरूवेट है, क्या हमने ऊपर से क्या पढ़ा, देखें, इन ऑल केसेस फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेक डाउन क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन, देखें ये देखें, ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल इंटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। 6 कार्बन मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, और वो क्या कहलाता है, वो पाइरूवेट कहलाता है। अब दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। और जो पाइरूवेट हमारा बन चुका है अब तक, जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट गए, तो ये जो हमारा बन चुका है पाइरूवेट अब तक, ये क्या होता है आगे, फर्दर द पाइरूवेट में बी कन्वर्टेड इनटू, किस में होता है कन्वर्ट, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किस में हो जाता है कन्वर्ट, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ठीक है, अब ये बाद में बताया इन्होंने कुल मिला के कि ये जो प्रोसेस होता है कि जो ग्लूकोज टूटता है, यानी कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल किसमें, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटते हैं, वो पाइरूवेट बन जाते हैं, और वो फर्दर पाइरूवेट क्या बनता है, कन्वर्ट होता है किसमें, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये जो प्रोसेस होता है ये कहाँ होता है, ये यीस्ट में होता है फर्मेंटेशन के दौरान। ठीक है, सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि ये जो प्रोसेस होता है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, एयर की एब्सेंस में होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती, इसमें क्या, ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती, ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, इस प्रोसेस में जो यीस्ट के अंदर जो प्रोसेस होता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ये किसकी, एयर की एब्सेंस में होता है, एयर की एब्सेंस में होता है, यानी कि ऑक्सीजन इसमें नहीं होती। इट इज़ कॉल्ड द एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है,
कितने तरह के रेस्पिरेशन होते हैं? 2 तरह के। कैसा? एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन को समझ लिया है। कौन सा? एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, जो प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, वो कौन सा है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन, अब क्या आगे बताया? ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। आपका आई होप दोनों डाउट क्लियर हो गए होंगे। जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में प्रोसेस होता है, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में प्रोसेस होता है, वो यीस्ट के अंदर होता है फर्मेंटेशन के दौरान। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में प्रोसेस होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है। जो ब्रेक डाउन होता है, क्या ग्लूकोज किस में टूट जाता है? जैसा अभी हमने पढ़ा था, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और 6 कार्बन मॉलिक्यूल किसमें? 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं और वो क्या कहलाते हैं? पायरुवेट कहलाते हैं। ठीक है। ये होता कैसा है? ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, जो कि यीस्ट के अंदर फर्मेंटेशन के दौरान होता है। इसी तरीके से सिंस आगे क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और किसमें? यीस्ट के अंदर ड्यूरिंग फर्मेंटेशन क्या होता है? आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन उसमें नहीं होती। दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ समझे? वही बात कही गई। दिस प्रोसेस, कौन सा वाला प्रोसेस? ये जो हुआ, पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है। दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पायरुवेट, 3 कार्बन पायरुवेट को क्या करता है? तोड़ता है 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल को, टू गिव, क्या देने के लिए? 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल देने के लिए। ठीक है। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर, दूसरा प्रोडक्ट क्या है? वाटर है। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रोसेस जो अभी हमने देखा ऊपर पढ़ लिया, ये प्रोसेस कायम होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इट इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों चीज़ों की आपको डेफिनेशन मिल गई है। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन की भी और एनारोबिक रेस्पिरेशन की भी। बाकी अगर आप नोट्स चाहते हो, आप हर एक चीज़ की डेफिनेशन अलग तरीके से चाहते हो, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिशन हम ऊपर पढ़ कर आए हैं, इसमें अगर आप हर तरह की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियरली चाहते हो, एज अ नोट्स बनाओगे चाहते हो अच्छे से, तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं आपके लिए बेस्ट नोट तैयार कर दूंगा, जिसमें आपके सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है। बस आप कमेंट जरूर कर देना। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर, दूसरा प्रोडक्ट क्या होता है? वाटर होता है। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस, द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस, इस एरोबिक प्रोसेस में, कौन से एरोबिक प्रोसेस में? जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, जिसमें 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल किस में टूटते हैं? 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाते हैं। ठीक है। समटाइम्स क्या होता है? देख, द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस, अब ये एरोबिक प्रोसेस हो रहा है, तो इसमें एनर्जी का जो रिलीज होगा इज अ लोड ग्रेटर देन इन द एनारोबिक प्रोसेस। एरोबिक प्रोसेस में, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो एनर्जी का रिलीज है, एनर्जी जो निकलती है, वो बहुत ज़्यादा है। किससे? देन एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस। जो अभी हमने ऊपर एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा, जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंस थी, जिसमें ऑक्सीजन क्या थी? एब्सेंस थी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी का रिलीज है वो थोड़ा है, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी का रिलीज है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ये बात इसमें कही गई है। समटाइम्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ एनर्जी इन आवर मसल सेल्स, another pathways for the breakdown of pyruvate is taken। ठीक है। another pathways, आई होप ये लाइन भी बहुत क्लियरली आप समझ चुके हो। इसमें क्या बात कही गई है? जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, when there is a lack of oxygen in our muscle, हमारी मसल में जब ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, कमी होती है, another pathway, दूसरा पाथवे क्या होता है? द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन, पायरुवेट का टूटना होता है। ठीक है। हेयर द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, क्या? ये जो पायरुवेट है, यहाँ पे पायरुवेट क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, विच इज ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। पायरुवेट यहाँ क्या होता है? देखें ऊपर जो बात बताई ना, ये इनकम्प्लीट बात है। ऊपर जो ये लाइन है, समटाइम्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स एंड अदर पाथवेज फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन। सो ये बात कंप्लीट कैसे हुई? देखिए कि जब
ऑक्सीजन की कमी होती है मसल सेल्स में, और तो दूसरा रास्ता क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट होता है, और पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। फिर ब्रेक डाउन होने के बाद पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में, विच इज ऑल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जो कि क्या होता है, लैक्टिक एसिड क्या होता है, एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेस क्रैम्प्स। ठीक है, आप समझ गए क्रैम्प्स क्या होता है, कि जब बिल्डअप होता है लैक्टिक एसिड का इन आवर मसल, हमारी मसल्स में, कब, ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी, अचानक से जब हम तेजी से एक्टिविटी करते हैं कोई, तो जो बिल्डअप होता है लैक्टिक एसिड का, वो क्या कर देता है, क्रैम्प्स क्रिएट कर देता है, कॉजेस क्रैम्प्स। देखें ये एक्टिविटी दी है हमें, सॉरी ये फिगर दी है हमें 5.8, इसका जिक्र ऊपर हुआ था, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। ठीक है, जिसमें यहाँ आपको बताया था 5.8, देखें ये है इन्वॉल्व ऑक्सीजन, जिसमें हमने अभी क्या पढ़ा था, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, सम यूज अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, जो कि इस ऑक्सीजन को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। जैसे ये देखिए ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म में होता है, और जब साइटोप्लाज्म में ये होता है तो ये पायरुवेट में टूटता है, ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, प्लस एनर्जी रिलीज होती है उसमें। ठीक है, फिर क्या होता है, देखें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, देखें एब्सेंस, सारी की सारी बात जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं वो एक डायग्राम में समझा दी है हमें, एक फिगर में हमें समझा दी है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट में, यीस्ट के अंदर हमने पढ़ा था ऊपर। ठीक है, फिर क्या, मसल्स के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हम पढ़िया है, मसल्स के अंदर भी हम पढ़िया है, और यीस्ट के अंदर भी। यीस्ट के अंदर जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ठीक है, पायरुवेट किस में टूटा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और यहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की कमी में, और यहाँ क्या, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनता है, देखा पायरुवेट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड और एनर्जी होगा, जो कि लैक्टिक एसिड क्या करता है, क्रैम्प्स क्रिएट कर देता है। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन होगी ही नहीं, क्या होगा, एथेनॉल में कन्वर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट एंड एनर्जी में कन्वर्ट। ठीक है, आई होप ये आप समझ चुके हो। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। अब एटीपी क्या होता है, देखें जब एनर्जी रिलीज होती है ना सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और जब इमीडिएटली जो एक एनर्जी रिलीज होती है तो वो यूज की जाती है किसमें, सिंथेसाइज करने में, एक मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने में, जो क्या होता है मॉलिक्यूल, एटीपी, विच इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल। सेल में जो अदर एक्टिविटीज होती हैं, सारी की सारी एक्टिविटीज को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, एटीपी एज अ फ्यूल की तरह यूज किया जाता है सेल के अंदर बाकी सारी एक्टिविटीज के लिए। और ये बनता कैसे है, सिंथेसाइज कैसे होता है, जब एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, आप ये लिख सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए कि एटीपी बनता कैसे है, तो आप लिख सकते हो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है, फिर क्या, विच इज यूज्ड टू फ्यूल, और ये कैसे यूज होता है, विच इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल। सेल में क्यों यूज होती है, सेल के अंदर सारी की सारी एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए। ठीक है, एटीपी इन प्रोसेस में एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या करता है, एटीपी ब्रोकन डाउन यानी टूटता है, गिविंग क्या देता है, राइज करता है टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, टूटने के बाद क्या करता है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो क्या कर सकता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन ड्राइव करता है, छोटे अमाउंट में क्या करता है, एनर्जी रिलीज, फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता है, विच कैन ड्राइव, जो कि ड्राइव कर सकता है एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल, जो कि सेल में होती है। ठीक है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। देखेंगे एटीपी के बारे में आप खुद से पढ़ लेना। ठीक है, आगे देखेंगे सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन, देखें हम ऊपर एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा है। अगर देखें मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था, अगर आप नोट्स चाहते हैं, अच्छे से नोट्स बने हुए चाहते हैं जिसमें हर चीज़, हर टॉपिक आपका कवर हो जाए इस चैप्टर का, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको एक नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर मेरे पास 10 मैसेज भी अगर आ गए नोट्स के लिए, तो उसी दिन 10वें मैसेज पर ही मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवेज डिपेंड ऑन ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन अभी हम ऊपर पढ़ के आए। एनारोबिक क्या होता है, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, किसमें, यीस्ट के अंदर। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। वही बात इसमें कही गई है, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीजन। ठीक है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू एंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आई होप ये बात आप समझ चुके हो कि एरोबिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उन्हें ज़रूरत होती है सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन के इनटेक की। ठीक, वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा।
हम क्या देखते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है, लीव्स के अंदर होता है। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस, एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस एंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कांटेक्ट विद एयर। ये क्या बताता है, हमारा लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस जो होता है स्टोमेटा के बारे में जो हमने अब ऊपर डिस्कस किया, क्या कि हम क्या देखते हैं, एक्सचेंज किस में होता है गैसेस का, स्टोमेटा के अंदर। और जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है इनके बीच में, एंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टेक्ट, जो कि एंश्योर करता है कि सारी के सारे सेल्स कायम है कॉन्टेक्ट में, किसके साथ, एयर के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हेयर। यह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज कैसे होते हैं स्टोमेटा के थ्रू, कैसे होते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन हेयर। दे कैन गो इनटू सेल्स, ये कहा जा सकता है सेल्स के अंदर, या अवे फ्रॉम द देम एंड आउट इनटू द एयर। देखिए क्या बात कही गई, सबसे मेन बात, दे कैन गो, क्या देखे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के थ्रू, दे कैन गो इनटू सेल्स, सेल्स में जा सकता है, और क्या, अवे फ्रॉम देम, और सेल से अवे जा सकता है, एंड आउट इनटू द एयर, एयर में भी जा सकता है, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हमारे पेड़ क्या करते हैं, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन। डिफ्यूजन की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, एनवायरमेंटल कंडीशन पे, एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स, और प्लांट्स की रिक्वायरमेंट पे, ठीक है। डिफ्यूजन की डायरेक्शन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक एनवायरमेंटल कंडीशन और रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस ऑकर, रात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं ऑकर होता है, क्योंकि जब सूरज नहीं मिलता, जब सूरज की लाइट नहीं मिलती, सनलाइट नहीं मिलती, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस ऑकर नहीं होगा। और CO2 तो तब क्या होता है, एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस ऑकरिंग, CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। रात में क्या होता है कि CO2 का एलिमिनेशन जो होता है वो मेजर एक्सचेंज होता है, एक्टिविटी गोइंग ऑन, ठीक है, एक्सचेंज। ड्यूरिंग द डे के दौरान CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, CO2 कैसे जनरेट होता है, रेस्पिरेशन के थ्रू, इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। देखें रात में, इसमें क्या बात कही, रात के टाइम में जब फोटोसिंथेसिस ऑकर नहीं होता है, CO2 का एलिमिनेशन होता है, इज द मेजर एक्सचेंज। CO2 का एलिमिनेशन जो होता है वो एक मेजर एक्सचेंज होता है, एक्टिविटी गोइंग ऑन, एक्टिविटी को गोइंग रखने, एक्टिविटी को चालू रखने के लिए। और जो डे में होता है, डे में जो बात कही गई, ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, डे में फिर क्या होता है, रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 जनरेटेड हो जाता है, इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। रात में उसे एलिमिनेशन कर लिया जाता है, रात में CO2, ऐसे समझ लीजिए, रात में CO2 एक जगह रहता है, और जब दिन होता है तो CO2 जनरेट हो जाता है, ठीक है, शांत रहता है रात में और दिन में जनरेट हो जाता है, इस तरीके से समझ लीजिए, फोटोसिंथेसिस में यूज करने के लिए। हैंस देयर इज नो CO2 रिलीज, CO2 क्या रिलीज नहीं होता, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम, ठीक है। एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर अपटेक, इसका क्या मतलब, तो इसमें ये बात कही गई है, जो एनिमल्स हैं वो क्या रखते हैं, देखें ऑर्गन, वो डिफरेंट इवॉल्व करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स जो कि अपटेक करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस। आगे क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रीथ करते हैं इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में से। बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो कि वाटर में रहते हैं, नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, तो जो एनिमल्स, जो चीज़ें पानी के अंदर रहती हैं, उन्हें क्या करना होता है, जो डिजॉल्व वाटर में ऑक्सीजन होती है वो वहाँ से लेते हैं। बाकी टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या करते हैं, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं, ठीक है। आई होप ये बात आप समझ चुके हो। अब नीचे चला, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, अब क्या, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। अब देखें क्या, जो ऑर्गेनिज्म बाहर हैं, पानी के बाहर हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जो पानी के अंदर एनिमल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अंदर पानी में जो इन्वॉल्व होती है, पानी में जो मिक्स होती है ऑक्सीजन, उसमें से लेते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना H2O, तो वहाँ से लेते हैं। अब इसमें क्या बात कही गई, जो अमाउंट होता है ऑक्सीजन का पानी में, वो एज कंपेयर टू एयर के बहुत कम होता है, यानी कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन का डिजॉल्व होता है, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो होता है एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, देख एक्वेटिक की बात हो गई, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ उल्टा हिसाब है, देखें क्या बात कही गई इसमें, बहुत ही बेहतरीन बात कही गई है, बहुत ही लॉजिकल बात कही गई है। देखें जो पानी के अंदर एनिमल्स होते हैं, जो पानी के अंदर एनिमल्स होते हैं वो कैसे लेंगे,
वो कैसे ऑक्सीजन को गेन करेंगे, वो कैसे ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे, और जो बाहर होते हैं वो कैसे करेंगे। यहाँ के पे एटमॉस्फेयर में जो होती है यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, जो पानी के अंदर होती है कम होती है, ठीक है। तो क्या होता है, जो पानी के अंदर जो एनिमल्स रह रहे हैं, जो पानी के अंदर जो एनिमल्स रह रहे हैं उनके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जिन उनके अंदर जो ऑर्गन्स है जो ऑक्सीजन लेते हैं वो मच फास्टर, बहुत तेजी से ऑक्सीजन लेते हैं, किसके कंपेयर में, जो पानी के ऊपर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उनके कंपेरिजन में जो पानी के अंदर ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा तेजी से ऑक्सीजन को गेन करते हैं, ठीक है। यही बात इसमें कही गई है। देखें, ब्रीथिंग इन द रेट ऑफ ब्रीथिंग, द रेट ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का जो रेट है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, पानी वाले ऑर्गेनिज्म में, इज मच फास्टर देन, बहुत ज़्यादा तेज होता है, दैट सीन इन, जो कि देखा जाता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। फिशेस टेक इन वाटर, fishes take in water through their mouth and force it past the gills where the dissolved oxygen in is taken up by blood, ठीक है। ये फिश की बात बताई गई मछली की, कि मछली कैसे ऑक्सीजन लेती है, कैसे लेती है। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ, माउथ के थ्रू, एंड फोर्स इट पास्ट द गिल्स, गिल्स के थ्रू पास करती है, एंड वेयर द डिजोल्व ऑक्सीजन, जहाँ ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, इज टेकन अप बाय ब्लड, जो कि ब्लड के थ्रू ले ली जाती है। अब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर, क्या करते हैं, यूज द ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में से यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, जिसमें हम भी इंक्लूड है। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन, ये ऑक्सीजन क्या करती है, एब्जॉर्ब होती है किससे, डिफरेंट ऑर्गन से, इन डिफरेंट एनिमल, और डिफरेंट एनिमल में, ठीक है। हम अलग तरीके से लेते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, और वो अलग तरीके से लेते हैं, अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा। ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया विच इज इन कांटेक्ट विद द ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं सरफेस एरिया को, वो ऑर्गन, जो ऑर्गन होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये बात इसमें कही गई। ऑर्गन्स क्या करते हैं, जो एनिमल्स के अंदर ऑर्गन्स होते हैं या हमारे अंदर जो ऑर्गन होते हैं वो क्या कर लेते हैं, एरिया को, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर लेते हैं जब कॉन्टैक्ट में आते हैं किसके, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के, ठीक है। सिंस द exchange of oxygen and carbon dioxide has to take प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस, और इस सरफेस से क्या होता है, टेक्स प्लेस, इसी सरफेस से होता है हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, ठीक। दिस सरफेस इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट, ये जो सरफेस होता है वेरी फाइन होता है और डेलिकेट होता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस, इस सरफेस को प्रोटेक्ट करने में जो ऑर्डर होता है, इट इज यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, ये बॉडी के थ्रू होता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स क्या करते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं सरफेस एरिया को और फिर डिक्रीज कर लेते हैं, ये बात होती है, यही बात इसमें बताई गई है। सो देयर हैव टू बी पैसेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया, जो कि एक पैसेज क्रिएट हो जाता है जिसमें एयर हमारी टेक्स प्लेस ली जाती है, टेक्स एयर टू दिस एरिया, इस एरिया से ली जाती है। इन कंडीशन देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर, ये क्या है, ये एक मैकेनिज्म है, मूविंग द एयर इन, जो कि एयर इन अंदर जाती है, एंड आउट ऑफ दिस एरिया, इस एरिया से बाहर जाती है, वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब, जहाँ ऑक्सीजन हमारी एब्जॉर्ब्ड हो जाती है, ठीक है। अभी आपको ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा जब आप आगे इसे फर्दर इसको डिटेल में जब पढ़ोगे तो, कि ये क्या बात कहना चाह रहा है। इन ह्यूमन बीइंग, अब ह्यूमन बीइंग की बात आई, अब ह्यूमन बीइंग से ये समझाएंगे कैसे ये प्रोसेस होता है, जो अभी मैंने आपको बताया वो आपको देखिए कैसे क्लियर होता है। इन ह्यूमन बीइंग फिग 5.9, देखें पहले हम 5.9 फिग को देख लेते हैं, ये है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जहाँ से हमारी ऑक्सीजन का इंटेक और हमारा क्या होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो अब देखें, इन ह्यूमन में एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल से हमने एयर ले ली, हमने क्या किया, नोस्ट्रिल से एयर ली। अब देखें क्या है, द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से पास होगी, इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज। देखें एयर क्या होगी, नोस्ट्रिल से, नाक से हमारी ली जाएगी, ऊपर को जब हम लेते हैं तो, जब लेते हैं तो देखें इसमें जो फाइन छोटे छोटे बाल होते हैं ना, वो हमारे क्या करते हैं, हवा को फिल्टर करते हैं, जो कंकड़ होते हैं ना, यानी जो धूल के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उसको हमारा क्या फिल्टर करता है, नाक के बाल। इसलिए कहते हैं हमें नाक के बाल नहीं काटने चाहिए, नाक को, बालों को बिल्कुल साफ नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाहर आ रहा है तब आप काट सकते हैं, लेकिन नाक के अंदर के जो बाल होते हैं उन्हें नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वो हमारी जो एयर हम अंदर को लेते हैं उसको वो क्लियर करते हैं। द पैसेज इज ऑल्सो लाइन विथ म्यूकस,
जो पैसेज, सॉरी हमने यहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ तक बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स, द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल्स फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज, ठीक। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड, जो पैसेज होता है, जो पैसेज होता है नोस्ट्रिल से जब होकर हमारी फिल्टर्ड होकर जाती है हेयर और पैसेज को क्रॉस करती है, तो जो पैसेज होता है इज ऑल्सो लाइंड विद द म्यूकस, म्यूकस से हमारा लाइंड होता है, विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस, जो कि इस प्रोसेस में हेल्प करता है। एक म्यूकस का जिक्र कहाँ आया था, एक म्यूकस का पीछे आया था जो हमने अभी पीछे पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है। कहाँ होता था वो, हमारा पेट में होता था, जो एस जो होता था उससे पेट को क्या कर रखता था, सुरक्षित रखता था। फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट, हमारी एयर जो है पासिस होती है थ्रोट से, ठीक है, एंड इनटू द लंग्स, लंग्स में जाती है, ठीक है, थ्रोट से होकर फिर क्या कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, थ्रोट में क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, देखें क्या है, एयर कहाँ से गई, नोस्ट्रिल से, और यहाँ से नेसल पैसेज ये होता है, ठीक है, नेसल पैसेज, जिस पैसेज की अभी बात हो रही थी यहाँ, और ये पैसेज जो होता है इस पैसेज से होकर जाती है जो कि म्यूकस से लाइंड होता है, और ये यहाँ से होकर कहाँ जाती है, हमारी लंग्स के अंदर जाती है हमारी एयर, ठीक है, हमारी लंग्स के अंदर एयर जाती है। हमने क्या पढ़ा, थ्रोट से होकर लंग्स के अंदर जाती है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, थ्रोट के अंदर क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये देखिए ये थ्रोट के अंदर क्या होता है, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये देखें इसमें यहाँ पे डिनोट भी किया है, ठीक। यहाँ क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, देखें ये जो दिख रहा है ना, एक रिंग, दो रिंग, 3 4 5, तो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहलाते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, दिस एंश्योर्स दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, ये क्या करता है, ये किस चीज में हेल्प करता है, दिस एंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। जैसे एक आपने देखा होगा ना कि अगर हम जो ये एयर पैसेज है, अगर ये जो देखें ये जो रिंग्स दे रखे हैं, अगर ये रिंग्स ना हो तो देखें इधर का पाइप और इधर का पाइप क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, बंद हो जाएगा, जिसमें सांस नहीं ली जाएगी। तो इसलिए ये रिंग्स हमारे यहाँ होते हैं, जो हमारे गले में रिंग्स ये नीचे को होते हैं, यही चीज़ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहलाता है। अगर ये नहीं हो तो देखें जो ये लाइनिंग है, देखें इधर इधर जो ऊपर खाल चढ़ी पड़ी है, इधर जो खाल है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपस में मिल जाएगी और ये बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे यही बात इसमें कही गई है कि दिस एंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है, विद इन द लंग्स the passage divides into smaller and smaller tubes which finally terminate into balloon-like structure which are called alveoli. Singular alveolus. अब देखें स्मॉल ट्यूब्स के बाद ये देखें ये यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद देखें ये जो एल्वेलाई के बारे में बात हो रही है, ये गोल गोल जो है, ये इसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। देखें ये लंग्स में आया और लंग्स के बाद देखें एल्वोलाई सेक, देखें ये जो डिनोट किया ना इन्होंने, एल्वोलाई सेक, एल्वोलर सेक, ठीक। अब देखें यहाँ जब एल्वोलर सेक के बारे में बात हो गई, आर कॉल्ड एल्वोलाई, सिंगुलर एल्वोलस, ठीक है, क्या कहेंगे उसे, सिंगुलर एल्वोलस। द एल्वोलाई प्रोवाइड अ सरफेस, एल्वोलाई क्या करती है, एक सरफेस प्रोवाइड करती है जब हमारी हवा आएगी। देखें हवा हमारी यहाँ से होते हुई, यहाँ से होते हुई, यहाँ से होते हुई, यहाँ से होते हुई, छोटी वाली इसमें आई और ये यहाँ आकर ये एल्वोलाई में आई। अब देख एल्वोलाई में जब आएगी, द एल्वोलाई प्रोवाइड अ सरफेस, एल्वोलाई एक सरफेस प्रोवाइड करेगा वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस, जहाँ गैसेस का एक्सचेंज होगा। द वॉल्स ऑफ द एल्वोलाई, एल्वोलाई की क्या वॉल्स, कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल, जो एल्वोलाई की वॉल्स हैं वो ब्लड वेजल्स का एक नेटवर्क कंटेन करे पड़ी हैं। अगर आप जूम करके देखोगे तो वह वहाँ क्या दिखेगा कि जो हमारी एल्वोलाई है उसकी जो वॉल्स हैं वो कंटेन करती हैं एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल का नेटवर्क कंटेन करती हैं, एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स, जैसे कि ये पीछे देख सकते हैं। अब तो एआई से बहुत चल रहा है, अगर आप इस चीज़ में अगर देखोगे तो आपको कोई भी वीडियो मिल जाएगी जिसमें एल्वोलाई का डिटेल में दिखा रखा होगा। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम क्या करते हैं, ब्रीथ सांस लेते हैं अंदर, वी लिफ्ट आवर रिप्स, हम अपने रिप्स को क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं, एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। अब देखें जब हम सांस लेते हैं, लेके देखिए आप, तो हमारा सीना चौड़ा हो रहा है, ठीक है। तो उसी चीज़ के बारे में बात की गई है, हमारे रिप्स जो है क्या होती है, फ्लैटन होती है, हमारी रिप्स लिफ्ट होती है और फ्लैटन आवर डायफ्राम, देखें इसमें जो डायफ्राम है ये फ्लैट चौड़ा हो जाता है, ठीक है, फ्लैटन हो जाता है, और हमारी रिप्स जो हो जाती है, हमारी रिप्स, ये इन्हें रिप्स कहा गया है। देखें ये जो हमारी हड्डियाँ हैं, ये जो हमारी हड्डियाँ हैं ना, इन्हें रिप्स कहा गया है, मांसपेशियों को, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाती है, ये लिफ्ट हम ऊपर उठाते हैं, ये चौड़ी हो जाती है, और रिप्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम, हमारा डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, फ्लैट, ठीक है, चपटा हो जाता है। एंड द चेस्ट, हमारा चेस्ट क्या होता है,
चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो लार्जर हो जाती है एज अ रिजल्ट। चेस्ट कैविटी भी इसमें देखा डिनोट कर रखा होगा। चेस्ट कैविटी इसी इसी चीज़ को कहा गया है, जब हमारे जो रिब्स है ना ये जब लिफ्ट होंगे तो हमारी चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब कहाँ तक आ गए थे हम? बिकम्स एज लार्जर एज अ रिजल्ट, चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, बड़ी हो जाती है एज अ रिजल्ट। बिकॉज ऑफ दिस, इसके वजह से क्या होता है, एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, हमारी एयर जो क्या हो जाती है, सक्ड, अंदर को सूंघ जाती है, इनटू द लंग्स, लंग्स के अंदर, एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वोलाई। अब जो एल्वोलाई हमारा सरफेस क्रिएट कर रहा था तो वो क्या करती है, एक्सपेंड कर देती है एल्वोलाई को। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिए हुआ होता है, ठीक है। ब्लड के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी के रेस्ट से आता है, बॉडी में से आता है, फॉर रिलीज इनटू द एल्वोलाई, तो वो क्या करता है, एल्वोलाई में रिलीज कर देता है। एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वोलर, जो एल्वोलर में ऑक्सीजन होती है, एयर इज टेकन अप बाय ब्लड इनटू द एल्वोलर ब्लड वेजल। तो ब्लड वेजल जो आती है हमारी, ब्लड जो आता है हमारा, ब्लड क्या करता है, एल्वोलाई में आता है, जो कि हमारा कनेक्ट होता है, देखा अभी जो हमने बात किया था, बहुत बड़ा नेटवर्क कनेक्ट होता है एल्वोलाई से, ठीक है। तो एल्वोलाई में क्या करता है हमारा, ब्लड आता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है, वो क्या करता है, एल्वोलाई में छोड़ देता है और ऑक्सीजन वहां से ले लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन को वहां से ले लेता है, टेकन अप बाय ब्लड इन द एल्वोलर ब्लड वेजल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। फिर जब ब्लड ले लेता है ना, ऑक्सीजन ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन जब ले लेता है एल्वोलाई से, तो वो पूरे शरीर में फैला देता है, सेल में, टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी, बॉडी के अंदर फैला देता है। देखें, ऑक्सीजन आई नोस्ट्रिल से, फिल्टर होकर आई, यहाँ आई थ्रोट से होकर क्या कहाँ गई, ये गई एल्वोलाई में, ठीक है। और एल्वोलाई हमारी किससे कनेक्ट है, जो कि ये पैसेज एरिया है, एल्वोलाई हमारी किससे कनेक्ट है, हमारी एल्वोलाई कनेक्ट है ब्लड वेजल से, ठीक है। तो ब्लड वेजल्स में ब्लड आएगा और ब्लड आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा एल्वोलाई में, और क्या करेगा, यहाँ से ब्लड जो है ऑक्सीजन को ले जाके सेल्स में भेज देगा। यही बात हमें बताई गई है, ठीक है। अब क्या है आगे देखें, ब्लड ब्रिंग्स एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वोलर इज एयर इज टेकन अप ब्लड इन द एल्वोलर ब्लड वेसल ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स इन द बॉडी। यहाँ तक हमारा हो गया। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल के दौरान व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, अब छोड़ेंगे हम, अभी तो हमने लिया था, अब क्या छोड़ेंगे, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम, हमारे लंग्स क्या करते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम कंटेन करके रखते हैं ऑफ एयर का, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, सफिशिएंट टाइम होता है टू बी एब्जॉर्ब करवाने के लिए, एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। तो हमारे जो ऑक्सीजन का आना, ऑक्सीजन का ब्लड वेजल क्या करती है, ब्लड लाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना किसमें, एल्वोलाई में, और ऑक्सीजन को ले लेना एल्वोलाई से, ये बहुत ही सफिशिएंट टाइम होता है, यही बात इसमें बताई गई है। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल्स इज लार्ज, जब एनिमल्स का बॉडी साइज क्या होता है, लार्ज होता है, द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन। क्या बात कही गई, जब बॉडी साइज एनिमल्स का लार्ज होता है, मान लीजिए एनिमल्स, हाथी ले लें आप या वेल वगैरह आप ले लें, ठीक है। तो व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल्स लार्ज द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। इंस्टेड, इसकी बजाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप एंड ऑक्सीजन, क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम द एयर से इन द लंग्स में, एंड कैरी इट टू टिश्यू में कैरी करते हैं, विच आर डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन फ्रॉम बिफोर रिलीजिंग इट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। इन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं, इज हीमोग्लोबिन विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए वेरी हाई एफिनिटी रखते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, प्याली की तरह रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती है, ठीक है, प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसल। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में क्या होती है, मोर सोल्यूबल होती है देन ऑक्सीजन से ज़्यादा, इज एंड हैंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड, हमारे ब्लड में बहुत ही आसानी से डिजॉल्व होकर एल्वोलाई तक आती है, ठीक है। यही बात इसमें कही गई है। अब देखें आगे क्या है, ये क्वेश्चन है, आई होप ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। क्या बात है, देखें क्या एडवांटेज है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का, डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से हैव द रिगार्डेड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो हमें क्या बताया था अभी, ऑक्सीजन वाटर में कम होती है और एटमोसफेयर में ज़्यादा होती है, वही आप यहाँ पे रीज़न दे सकते हो। What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy?
कौन कौन से डिफरेंट वेज है जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने के लिए इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। वेरियस अभी जो हम पढ़ के आए यीस्ट में क्या होता था, ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या ग्लूकोज टूटता था, और क्या एब्सेंस में हो गया, और प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में होता था, और लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल्स में होता था ह्यूमंस की, जहाँ क्रैम्प्स क्रिएट होते थे। ठीक है, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। हाउ इज ऑक्सीजन, कैसे ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है किसमें, ह्यूमन बींग्स में। तो आप ये लिख सकते हो प्रोसेस अभी जो हम पढ़ के आए हैं बिल्कुल सेम। क्या ऑक्सीजन लिया जाता है कैसे, नोस्ट्रिल के थ्रू, और वहाँ फाइन हेयर होते हैं जो कि ऑक्सीजन को, हवा को, हमारी एयर को क्लियर करते हैं। और जब एयर हमारे थ्रोट से होकर कहाँ जाती है, हमारे थ्रोट से होकर, देखें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, हमारे थ्रोट से होकर नीचे आती है, एल्वोलाई में आती है, और ये एल्वोलाई हमारे एक बड़ा सा नेटवर्क कनेक्ट होता है, कहाँ से, बड़ा सा नेटवर्क एल्वोलाई से कनेक्ट होता है, जहाँ हमारे खून आता है। खून किस चीज़ में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होकर आती है उस खून में, तो हमारी एल्वोलाई को कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, और ऑक्सीजन यहाँ से चुरा के ले जाता है क्या, हमारा खून। ठीक है, और ऑक्सीजन फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जब हम इसे जो है अपने जो ये सांस हमने ली, अब हम इनटेक हमने कर लिया, अब अपटेक जब हम करेंगे तो हमारी ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल के बाहर निकल जाती है। ठीक है, यही बात इसमें बताई गई है, ये आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स, कैसे ह्यूमन बींग्स में लंग्स डिजाइन किए गए, बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस के एक्सचेंज के लिए, एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हो, रिप्स के बारे में लिख सकते हो, डायफ्राम के बारे में लिख सकते हो कि रिप्स हमारी लिफ्ट की जाती है, और डायफ्राम हमारा क्या हो जाता है, हमारा डायफ्राम एक्सपेंड हो जाता है, इस चीज़ के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, बस ये हमारा रेस्पिरेशन होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखें, आज बिना वक्त गवाए चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन की तरफ, हार्ट का। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिना वक्त गवाए देखते हैं। क्या वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन, हमने क्या देखा, द ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडीज, हमारी बॉडीज में। ठीक, इन क्लास 9 वी लर्न अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड क्या करता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज रखता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ लिक्विड मीडियम, ब्लड क्या कंसिस्ट करता है, लिक्विड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा, ब्लड क्या कंटेन करता है, प्लाज्मा, इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। ठीक, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनियस वेस्ट इन डिजॉल्व्ड फॉर्म। ठीक है, ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ऑक्सीजन किससे कैरिड होती है, रेड ब्लड कॉर्पसल से। और प्लाज्मा क्या क्या करता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वेस्ट और फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इस बात को याद रखना आप, प्लाज्मा और रेड ब्लड कॉर्पसल की बात को। ठीक है, मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, सॉल्ट और जो सब्सटेंसेज होता है वो भी ब्लड से ट्रांसपोर्ट होते हैं। विद अस अ नीड पंपिंग ऑर्गन, हमें क्या ज़रूरत है यार, अब ट्रांसपोर्ट तो होगा। अब देखें, हमें पता है कि पानी के लिए हम क्या कर रहा, हमने जब हम टंकी लगवाते हैं घर में, तो हम क्या करवाते हैं, पाइप फिटिंग करवाते हैं, ऊपर वाली जो पानी की नहाने वाली टंकी जो होती है ऊपर। तो अब जब हम पाइप की जब फिटिंग करवा लेते हैं, टंकी वंकी फिट करवा लेते हैं, तो आपको जब नीचे से ऊपर पानी भेजना है, नीचे से जब ऊपर पानी भेजना है टंकी में को, तो उसके लिए क्या ज़रूरत होगी, एक मोटर की ज़रूरत होगी। वही बात इसमें कही गई है, हमारे शरीर में भी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक पंपिंग ऑर्गन की, टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी, बॉडी के अंदर पुश करने के लिए। अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल द टिश्यूज एंड अ सिस्टम इन प्लेस टू एंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड बाय इफ डैमेज, ये जो नेटवर्क है ये रिपेयर्ड हो जाता है डैमेज से। ठीक है, यही बात इसमें कही गई है। देखें, आई होप ये आपको लाइन समझ में आ गई। ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जो ट्यूब्स का नेटवर्क होता है, टू रीच ऑल द टिश्यूज तक पहुंचने के लिए, एंड अ सिस्टम इन प्लेस टू एंश्योर दैट द टिश्यूज का जो नेटवर्क होता है वो किस लिए, अगर डैमेज होता है तो उसे रिपेयर करने के लिए। ठीक है, यही बात इसमें कही गई है। अवर पंप द हार्ट, अब हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखें, आप बिल्कुल भी इधर उधर मत जाना। देखें क्या बात कही गई है, अवर पंप द हार्ट, द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट। देखें, पहले आप ये जान लें इसके हार्ट के बारे में क्या क्या दे रखा है। देखें, ये जो है वेना केवा है, ठीक है, फ्रॉम अपर बॉडी राइट एट्रियम, ठीक है, ये वेना केवा, ठीक, और ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। देखें, 4 पार्ट होता है हमारे हार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। ठीक है, आप इस तरीके से समझ लें, लेफ्ट वेंट्रिकल ये हो गया, ठीक है, राइट वेंट्रिकल ये हो गया, ठीक है, लेफ्ट राइट एट्रियम ये हो गया, और लेफ्ट एट्रियम ये हो गया। ठीक है,
बाकी आप ये देख रहे हैं वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ठीक है, ये हमारी ब्लड के फ्लो में काम आएंगे। देखें ये क्या कहलाता है, बीच का हमारा जो डिवाइड करता है, डिवाइडिंग वॉल जो होती है, ये सेप्टम कहलाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं थ्योरी की तरफ। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज अवर फिस्ट, ठीक है, हमारे फिस्ट के बराबर, ठीक है, 5.10 में हमें दिखा दिया है, ठीक। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्ट, हमारी क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, हमारा हार्ट। द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन को प्रिवेंट करने के लिए, ऑक्सीजन रिच ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए डिफरेंट चैम्बर रखता है फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। डिफरेंट चैम्बर क्यों रखता है, देखिए अगर एक ही चैम्बर रखेगा, अगर एक ही चैम्बर अब आप अपने घर में रखोगे, ठीक है, तो देखें हमारे घरों में जो होते हैं अलग अलग कमरे होते हैं, ठीक। और मान लीजिए कोई चीज़ है, अगर एक जगह एक जार में हमारे तेल है, ठीक है, और एक जार में हमारे दूध है, तो आप उसे अलग अलग जार में रखोगे ना, और अगर एक जाल में रखोगे तो वो मिक्स हो जाएगा। वही बात इसमें कही गई है, हमारा हार्ट जो है अलग अलग चैम्बर रखता है, जिसमें एक जगह ऑक्सीजन रिच ब्लड रहता है और दूसरी जगह का ट्रांसफर कहाँ से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से। देखिए अब इसमें यही बात कही गई है और इसी के बारे में आपको अभी क्लियर हो जाएगा। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जो कार्बन डाइऑक्साइड से ब्लड जो रिच होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हैज़ टू रीच द लंग्स, लंग्स के थ्रू आता है, हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड, फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव। हमारा क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से जो ब्लड रिच, यानी कि जिस ब्लड में कार्बन, अभी हम क्या पढ़ के आए थे, एल्वोलाई में क्या होता है, ऊपर एल्वोलाई में क्या हो रहा था, वो एक सरफेस क्रिएट कर रहा था जहां ब्लड वेजल से ब्लड वेजल कनेक्ट थी बहुत बड़े नेटवर्क में, ठीक है। वहां क्या होता था, खून जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता था और वो छोड़ देता था और ऑक्सीजन को वहां से ले जाता था। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ब्लड लेकर आया, उसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। वो कहाँ से आया, वो दिल ने पंप किया, वो क्या किया, दिल ने पंप किया। तो इसमें यही बात की गई है, देखें यहाँ से जो बात की गई है, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स, लंग्स तक पहुँचता है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए लंग्स में जाएगा, एल्वोलाई में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके आएगा। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट, हार्ट में वापस आएगा, ठीक है। क्या देखे कनेक्शन जुड़ रहा है, कनेक्शन जुड़ रहा है, अभी हम उसके बारे में पढ़ के आए। अब हमें ये तो पता है कि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से रिच ब्लड आएगा एल्वोलाई में और वहाँ क्या ऑक्सीजन लेकर चला है। अब ये कहाँ आएगा और कहाँ जाएगा, ये हमारा हार्ट काम करता है। हार्ट क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, रिच ब्लड होता है, वो क्या करता है, हार्ट उसे फेंकता है लंग्स में, लंग्स में जाकर वो एल्वोलाई में जाता है और फिर एल्वोलाई में जाने के बाद वहाँ से ऑक्सीजन को चुराता है, फिर ये वापस आता है, वापस कहाँ आता है, दिल के अंदर। यही बात इसमें कही गई है, ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड, अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है इज देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब ये कहाँ हो जाता है, ये बॉडी में चला जाता है, ठीक है, ये बॉडी में चला जाता है। बॉडी से आया कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आया किसमें, हार्ट में, और हार्ट ने उसे पंप किया लंग्स में, लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर आया हार्ट में, फिर हार्ट ने फिर पंप किया कहाँ, बॉडी के अंदर, रेस्ट ऑफ द बॉडी। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। फिग 5.11 में इसमें देखें आपको करके दिखाया है कैसे कैसे सीन हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर। अब देखें डिटेल में ये बात बताई जा रही है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है, रिच ब्लड जो होता है फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर। अब देखें ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि एल्वोलाई से साफ होकर ब्लड यानी कि चुरा के ला रहा है ऑक्सीजन को, कहाँ आया, कहाँ आया, थिन वॉल्ड अपर चैम्बर, अपर चैम्बर में आया हार्ट के ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट में देखें, लेफ्ट में अपर चैम्बर, देखें जैसे लेफ्ट है ना, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में यहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। यहाँ देखिए आप इसमें देख लीजिए टू बॉडी, इसमें डिटेल में समझाया, ये बताया एओर्टा, ठीक है, पल्मोनरी वेन फ्रॉम द लंग्स, देखिए पल्मोनरी वेन ये लंग्स से है, पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स ये है, ठीक है, ये आर्टरी है लंग्स से, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये लंग्स को बताया गया है, ठीक है। और कैपिलरीज इन द बॉडी ऑर्गन अपार्ट फ्रॉम द लंग्स, ठीक है।
अब इसमें हमसे जो ये बात कही है ना कि ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट में आएगा द लेफ्ट एट्रियम, देखें यहाँ आएगा लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ जो मैंने अभी बताया था लेफ्ट एट्रियम में आएगा। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड, हमारा लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करेगा जब ये ब्लड को कलेक्ट कर लेगा। अब कलेक्ट करने के बाद इट देन कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट खुलेगा। वाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल, हमारा क्या लेफ्ट वेंट्रिकल, अब ये यहाँ से खून कहाँ जाएगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ये नसें इसे खींचेंगी, जब खींचेंगी तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ये पंप करेगा तो ये यहाँ आ जाएगा, ब्लड सारा का सारा इसमें भरने के बाद यहाँ आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब ये यहाँ आ जाएगा, अब देखा आगे के बात गई रिलैक्स वेंट्रिकल, सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट, इसमें ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स टर्न, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अब अपने टर्न में द ब्लड इज पम्प्ड आउट द बॉडी, ब्लड कहाँ चला जाएगा, पम्प्ड आउट हो जाएगा बॉडी से, बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, बॉडी से बाहर, मतलब बॉडी के मतलब बाहर, क्या बात कही गई, द बॉडी इज पम्प्ड आउट द बॉडी, आउट टू द बॉडी, यानी कि ये हार्ट से निकल के, ये नहीं कि बाहर फेंक देगा ब्लड को, वरना तो आपके मुंह से खून आएगा, इसमें क्या बात कही गई कि ये बाहर फेंक देगा, इस यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है, एओर्टा के थ्रू बॉडी में, रेस्ट ऑफ द बॉडी में, ठीक है, यही बात इसमें कही गई है। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स टर्न द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि जो कार्बन से रिच ब्लड है, कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है, राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, और आने के बाद क्या होगा, राइट एट्रियम तक हमने पढ़ लिया, ठीक है, pumped out to the body, deoxygenated blood comes from the right atrium to the chamber on the body on the right atrium as it relaxes, ये relax होगा as the right atrium contract the corresponding lower chamber, अब ये contract जब होगा तो ये यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम से फिर कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, जब राइट वेंट्रिकल में आएगा डायलेट्स, क्या बताएगा, डिलेट्स, ठीक है, दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, ये कहाँ ट्रांसफर कर देगा, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी, ये का ट्रांसफर कर देगा, देखें दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, देखें यहाँ से राइट एट्रियम से जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, देखें पहले क्या साफ होगा खून, यहाँ आया, और ये फिल होने के बाद रिलैक्स करने के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से ये बॉडी में भेज देगा, ये यहाँ से कहाँ से, बॉडी के अंदर से यहाँ आया राइट एट्रियम में गंदा खून, और यहाँ आने के बाद यहाँ गया राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ जाने के बाद फिर ये लंग्स में चला जाएगा, ठीक है, कहाँ चला जाएगा, ये फिर लंग्स में चला जाएगा, ठीक है। अब देखें क्या बात कही गई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट एंड द राइट वेंट्रिकल, ठीक है, एज इट राइट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट द कॉरेस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, अब क्या बात कही गई, एज द राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्ट होगा द कॉरेस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डिलेट्स दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल में भेज देगा, विच इन टर्न्स पंप्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन के लिए पंप कर देगा लंग्स के अंदर। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, फिर वेंट्रिकल क्या करेगा, पंप कर देगा ब्लड को वेरियस ऑर्गन में, क्या हो गया, ये ऑक्सीजनेशन के लिए चला गया ब्लड, ठीक है, वही बात हो गई। अब ये इन्होंने क्या कह दी, सिंस, यानी कि फिर क्या होगा, जो हमने अभी पीछे बात करी थी, जो राइट वेंट्रिकल में खून आएगा, साफ खून जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, पंप हो जाएगा, ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन में पंप हो जाएगा, ठीक है। दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स, जो कि थिकर मस्कुलर वॉल्स रखते हैं, देन द एट्रिया डू वाल्स एंश्योर दैट, वाल्स क्या करते हैं, एंश्योर करते हैं दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स, वाल्स क्या करते हैं, देखें जो वाल्स बताई गई है ना, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ताकि ब्लड जो है हमारा क्या ना हो, भाग पीस ना जाए। देखें अभी जो है ये फूला हुआ है, मान लीजिए ये फूला हुआ है, ठीक है, हमारा जो हमारा हार्ट है वो फूला हुआ है, ठीक। अब क्या होगा, देखें तो खून हमारे यहाँ से निकल के यहाँ चला गया, अब यहाँ तो आ गया, अब जब ये बंद होगा तो ये अगर ये खुले रहते तो खून हमारा वापस चला जाता, ठीक है, जिससे हमें दिक्कत होती, तो ये बंद हो जाता है, ये जो दो वाल्व्स हैं ये बंद हो जाती हैं, और खून सिर्फ ट्रांसफ़र इधर होता है जब ये हमारा ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये हमारा पिचकता है, तो ठीक है, यही बात इसमें बताई गई है। वाल्व्स एंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन द एट्रिया ऑफ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। अब देखा, ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग्स, ऑक्सीजन क्या करता है, एंटर होता है द ब्लड इन द लंग्स में, ठीक है। इसी की बात बताई गई है, जो लंग्स में ऑक्सीजन जो एंटर होता है ब्लड के अंदर, ठीक है,
जो पैसेज क्रिएट करता है एल्वोलाई। द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, हार्ट का देखें जब एंटर होता है और निकलता है। अब देखें हमने हार्ट के अंदर की कहानी पढ़ ली, ठीक है, हार्ट के अंदर की कहानी पढ़ ली कि हार्ट कैसे कैसे पंप करेगा, और हमने एल्वोलाई के अंदर की कहानी पढ़ ली लंग्स के अंदर की कैसे कैसे जाएगा। अब किस चीज़ से जाएगा, किस रास्ते से जाएगा, उस चीज़ के बारे में बता रहा है। ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग्स, द रेस्ट सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, द सच सेपरेशन अलाउ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। ठीक है, ये जो बताई गई है ना, ये जो है देखे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, वेना केवा और ये एओर्टा और राइट वेंट्रिकल, ये क्या करता है, ये बहुत ही आसानी से हमारे जो मिक्सिंग ऑफ ब्लड के मिक्सिंग को रोकता है। ठीक है, ये जो बीच में आ गई हमारी सेप्टम, ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड के मिक्स होने से रोकते हैं। ठीक है, एंड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रोकते हैं। ठीक है, सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स। ठीक है, सच अ बर्ड्स एंड मेमल्स, मेमल्स और बर्ड्स के बारे में बताया गया, जो कि ये हमने ऊपर बात करी है, हमने जो सेपरेशन हो रहा है ये बहुत ही एफिशिएंट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बड़ी बॉडी मेमल्स में और बर्ड्स में। ठीक है, विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी, जो कि बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही यूज होता है। ठीक है, एनर्जी को यूज करता है। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी, एनिमल्स में जो एनर्जी यूज नहीं करते फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। देखा हमारे इसमें कितने हैं, 4 चैम्बर्ड है, और एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स में क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हार्ट का कितने चैम्बर का होता है, 3 का। एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, टॉलरेंस रखता है, क्या रखता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिलने का। फिश ऑन द अदर हैंड, फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स, फिशेस क्या रखती हैं, ओनली 2 चैम्बर्स टू देयर हार्ट, अपने हार्ट में। फिश के अंदर सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, हमारे अंदर 4 होते हैं। और ऊपर क्या होता है, एम्फीबियंस जो कि रेप्टाइल्स होते हैं बहुत से, क्या होता है, 3 चैम्बर उनके अंदर होते हैं। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिशेस के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, एम्फीबियंस के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, हमारे अंदर कितने चैम्बर होते हैं, दिल के अंदर, हमारे दिल के अंदर, हमारे अंदर नहीं। ठीक है, टू देयर हार्ट्स एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, फिशेस क्या करती है, हैव ओनली 2 चैम्बर्स टू देयर हार्ट, हार्ट में, एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, ब्लड क्या होता है, पंप होता है गिल्स में, इज ऑक्सीजनेटेड देयर, वहाँ क्या होता है, ऑक्सीजनेट होता है, एंड पासिस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट, ब्लड क्या करता है, एक बार जाता है हार्ट से। ठीक है, इन द फिश ड्यूरिंग द 1 साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी। ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, और ये दूसरे वर्टिब्रेट्स की बात की गई है। ठीक है, दिस इज नॉन एज डबल सर्कुलेशन, जो कि डबल सर्कुलेशन कहलाता है। जो क्या बात कही गई, ये वाली फिश वाली बात नहीं। ऑन द अदर हैंड इट गोज द थ्रू द हार्ट, जो हार्ट में ट्वाइस साइकिल चलती है, हमारे अंदर क्या चलती है, ट्वाइस साइकिल चलती है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, डबल सर्कुलेशन कहलाता है। आई होप यहाँ तक आपका डाउट क्लियर है। ये एक्टिविटी आप ब्लड प्रेशर की एक्टिविटी है। ठीक है, इसे आप पढ़ लेना। आगे क्या है, द ट्यूब्स, ब्लड वेजल्स और मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। देखें, आर्टरीज आर द वेजल्स, आर्टरीज क्या है, वेजल्स हैं, विच कैरी ब्लड, ब्लड कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से। ठीक है, टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स में पहुंचाने के लिए। ठीक है, सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, द आर्टरीज क्या, ब्लड एमर्ज होता है फ्रॉम द हार्ट, हार्ट में अंडर हाई प्रेशर। द आर्टरीज हैव थिक, आर्टरीज क्या होती है, थिक होती हैं और इलास्टिक वॉल्स रखती हैं। वेंस कलेक्ट, अब वेंस की बात हो रही है, वेंस कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स, वेंस क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं डिफरेंट ऑर्गन्स से ब्लड। ठीक है, एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, हार्ट में वापस भेजती हैं। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स, इन्हें थिक वॉल्स की जरूरत नहीं होती, बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। उसमें आर्टरीज में क्या होता है, प्रेशर में रहता है, इसमें जो है थिक वॉल की जरूरत क्यों नहीं होती, इसीलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ ज्यादा प्रेशर में ब्लड नहीं रहता। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, वेंस क्यों थिक नहीं होती और आर्टरीज क्यों थिक होती हैं। ठीक है, ये आप क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये डिफरेंट लिख देना। जो हमारी क्या
हमारी आर्टरीज होती है उनमें ब्लड प्रेशर होता है, इसी वजह से अंडर प्रेशर में, हाई प्रेशर में रहते हैं, इसी वजह से वो क्या होती है, थिक होती है। हमारी वेंस जो है दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। इंस्टेड ज़्यादा टाइम के लिए अंडर प्रेशर नहीं रहता। इंस्टेड दे हैव वाल्व्स दैट एंश्योर दैट ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है, इसीलिए वाल्व्स रखते हैं जो कि बहुत ही आसानी से फ्लो हो जाता है हमारा ब्लड। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन या टिश्यू, अब हम ऑर्गन या टिश्यू में देखते हैं, द आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेजल्स टू ब्रिंग द ब्लड इन कांटेक्ट विद ऑल इंडिविजुअल सेल्स, ठीक। द स्मॉलेस्ट वेजल, इसमें सबसे छोटी वेजल क्या होती है, हैव वॉल्स, छोटी वॉल्स रखती है, विच आर वन सेल थिक, जो कि वन सेल थिक होती है, एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज, जो कि कैपिलरीज कहलाती है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल, ठीक है, जो थिन वॉल्स की अभी बात हुई है वही चीज से क्या होता है, एक्सचेंज होता है ब्लड का, ठीक है, ब्लड मटेरियल बिटवीन द ब्लड, ब्लड के अंदर जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो इसी वॉल्स के थ्रू होता है, कैपिलरीज के थ्रू। द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर, कैपिलरीज क्या करती है, जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स, कैपिलरीज जॉइन होती है एक साथ और वेन्स फॉर्म करती है दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन्स या टिश्यू, जो कि हमारी वेन की फिर क्या करती हैं, जो कि ऑर्गन से और टिश्यू से हमारा ब्लड लेती हैं, ठीक है। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, अब प्लेटलेट्स क्या होता है, देखें जो हम कहते हैं ना प्लेटें गिर गई, अगर किसी को डेंगू हो जाए या मलेरिया हो जाए तो प्लेटें गिर गई, तो वो प्लेटें नहीं होता है, वो प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप अ लीक, यानी कि ये जो सिस्टम है, मान लो कहीं चोट लग जाए, ये लीक करने लगे तो क्या होगा, ठीक है। दे थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड, सोचें जब हमारी चोट लगती है, इंजर्ड होते हैं, स्टार्ट ब्लीडिंग, हमारा खून निकलने लगता है, नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड, सोच के देखो नेचुरली क्या होता है, कुदरती, द लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड का जो निकलना होता है फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड, खुद ही खुद कम होता है, शुरू में तो ज़्यादा निकलता है, फिर धीरे धीरे खुद ही खुद कम होता चला जाता है और फिर रुक जाता है एक टाइम पर। इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम, ठीक। टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज प्लेटलेट, ब्लड क्या रखती है, प्लेटलेट रखती है, प्लेटलेट सेल रखती है विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, एंड प्लग दिस लीक्स, इस लीक को प्लग कर देता है, ठीक है। ये जो लीक होता है ना, जो हमारा मान लीजिए पैर में चोट लग गई तो हमारे इसमें क्या होती है, प्लेटलेट सेल जोड़ दौड़ रही होती है, जो कि इसे रोक देती है, ब्लॉक कर देती है खून का निकलना, हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड, ब्लड को क्लॉट करती है, ठीक है, जमा देती है। एट दिस पॉइंट्स ऑफ इंजरी, जहाँ पॉइंट जो इंजरी है, जहाँ इंजरी है, ठीक है, वहाँ के ब्लड को क्या कर देती है, क्लोट कर देती है, इकट्ठा कर देती है, फिर वो आफ्टर कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, देखें ब्लैक ब्लैक हो जाता है, वो ब्लड ही होता है और वो छुट के आपका शरीर क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। अब देखें लिम्फ क्या होता है, देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड, लिम्फ एक फ्लूइड है, ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। दिस इज कॉल्ड लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड कह सकते हो। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स, वॉल्स में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज के सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द टिश्यूज टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, ये लिम्फ। इट इज सिमिलर, ये सिमिलर है प्लाज्मा की तरह, इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस, ये क्या है, कलरलेस है, ठीक है, एंड कंटेंस लेस प्रोटीन, ये प्रोटीन बहुत कम कंटेन करता है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरी, ये लिम्फेटिक कैपिलरी में जाता है फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसिस से, ठीक है, विच जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ, जो कि क्या करता है, लिम्फ क्या करता है, ज्वाइन करता है लार्ज लिम्फ वेजल्स को, दैट फाइनली ओपन इनटू लार्जर वेन्स, जो कि फाइनली कहा जाता है लार्जर वेन्स में ओपन होता है। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट, लिम्फ क्या कैरी करता है, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से, एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, ब्लड में ड्रेन कर देता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखें, वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट्स टेक इन सिंपल कंपाउंड सच एज CO2, कैसे CO2 लेता है, एंड फोटोसिंथेसिस एनर्जी स्टोर्ड इन देयर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस एनर्जी कैसे होती स्टोर होती है क्लोरोफिल से, कंटेनिंग ऑर्गन्स, जो कि ऑर्गन्स होता है किसमें, प्लांट्स में, क्लोरोफिल क्या होता है, एक ऑर्गन होता है, ठीक है, और कैसे फोटोसिंथेसिस उसमें प्रोसेस होता है हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, नेमली लीव्स, ठीक है, ऑर्गन्स नेमली लीव्स। द अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल, अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज,
प्लांट बॉडी को बनाने के लिए जो अदर टाइप का रॉ मटेरियल होता है विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली, अलग तरीके से उसे लिया जाता है, ठीक है। फॉर प्लांट्स के लिए द सोइल, जो मिट्टी होती है, इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल का रिचेस्ट और सबसे करीब सोर्स होता है। लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स कहाँ से लिए जाते हैं? सोइल से लिए जाते हैं, मिट्टी से लिए जाते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंस, इन सब्सटेंस का जो एब्जॉर्प्शन होता है देयरफॉर अकर्स थ्रू द पार्ट इन कॉन्टैक्ट, कैसे? कॉन्टैक्ट में होता है तब एब्जॉर्प्शन होता है विद द सोइल, सोइल के कॉन्टैक्ट में जब होता है तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। नेमली रूट्स, क्या बात कही गई इसमें? जो प्लांट्स के अंदर जो एब्जॉर्प्शन जो होता है सब्सटेंस का, देयरफॉर अकर्स थ्रू द पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सोइल, सोइल के कॉन्टैक्ट में कौन सा पार्ट आता है प्लांट का? रूट, जो रूट आती हैं, जड़ें आती हैं, ठीक है, उसी चीज़ के बारे में बताया गया है, उसी से हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सोइल कंटेनिंग ऑर्गन्स में डिस्टेंस हो एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स आर स्मॉल, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स कैन इजीली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है। बट इफ दीज डिस्टेंसेस, अगर ये डिस्टेंसेस बिकम लार्जर, अगर ये जो डिस्टेंस करीब करीब डिस्टेंस होती है, ठीक है, अगर ये डिस्टेंसेस ज़्यादा हो जा बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्लांट बॉडी डिज़ाइन, प्लांट के बॉडी डिज़ाइन में चेंज की वजह से, डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस क्या नहीं होगा? सफिशिएंट नहीं होगा। तो प्रोवाइड रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करने के लिए सफिशिएंट नहीं होगा डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है, इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स, ठीक है। कहाँ कहाँ होंगे ये? एक तो लीव्स में होगा, ठीक है, क्लोरोफिल के थ्रू, और एक कहाँ होगा? एनर्जी रूट्स में होगा, ठीक। अब प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन, इस सिचुएशन में ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जरूरी होता है, ठीक है। जब सोइल से, रूट से लिया जाएगा और क्लोरोफिल के थ्रू यानी लीव्स के थ्रू लिया जाएगा, तो फिर ये ट्रांसपोर्टेशन तो इसमें भी चाहिए। एनर्जी नीड्स डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन, देखिए एनर्जी की जो ज़रूरत होती है वो डिफरेंट होती है, किसमें? डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन में, यानी कि अलग अलग होती है, अलग अलग बॉडी डिज़ाइन में। प्लांट्स डू नॉट मूव, प्लांट्स क्या करते हैं? मूव नहीं होते। एंड प्लांट बॉडी हैव अ लार्ज पोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यूज, बहुत से टिश्यूज में डेड सेल्स का लार्ज पोर्शन रखते हैं प्लांट। एज अ रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स, जिसका क्या रिजल्ट होता है? प्लांट लो एनर्जी, जिसका क्या रिजल्ट होता है? जब प्लांट्स मूव नहीं कर सकते और डेड सेल्स रखते हैं बहुत से टिश्यूज में, तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि प्लांट जो है लो एनर्जी, बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत रखते हैं, एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसीलिए इन्हें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बहुत स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनका काम करता है। द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट however can be very large in plants such as very tall trees, बहुत से लंबे ट्रीज में कैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है? देखें, प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स, ठीक है, फ्रॉम लीव्स के थ्रू, एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रॉ मटेरियल रूट से आता है और लीव्स के थ्रू आता है। दिस टू पाथवेज आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स, ठीक। वन द जाइलम, पहला ट्यूब क्या होता है जो कि हेल्प करता है इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम में? जाइलम मूव्स वाटर, जाइलम क्या मूव करता है? वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सोइल। देखिए याद रखना कि वाटर और मिनरल किससे किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं पेड़ के अंदर? जाइलम के थ्रू, ठीक है। द अदर, दूसरा फ्लोएम, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स, फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, देखिए ट्यूब्स जो है ना उनके नाम बताए जा रहे हैं, एक जाइलम मिनरल और वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स से लेकर प्रोडक्ट क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट के अदर पार्ट्स में, देखें कहाँ सिंथेसाइज हुआ प्रोडक्ट? लीव्स के अंदर सिंथेसाइज हुआ तो वहां से ट्रांसफर करने के लिए फ्लोएम की जरूरत है, ठीक है, तो वहां से ट्रांसपोर्ट करता है। वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ दीज टिश्यूज इन डिटेल इन क्लास 9, ठीक है। अब आगे देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का ट्रांसपोर्ट इन जाइलम के टिश्यू के अंदर क्या होता है? वेजल्स एंड ट्रैकेट्स ऑफ द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर, ठीक है। क्या होता है? स्टेम्स और लीव्स के जो लीव्स और स्टेम्स जो होती हैं इंटरकनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, टू फॉर्म कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स, वाटर कंडक्टिंग चैनल को ट्रांसफर करने के लिए एक कंटिन्यूअस सिस्टम रखते हैं, रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट के ऑल पार्ट्स में पहुंचाने के लिए। एट द रूट्स में सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सोइल के कॉन्टैक्ट में क्या आती है? सेल आती है, एक्टिवली टेक अप आयंस, दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन द
कंसंट्रेशन, जो कि क्रिएट करता है डिफरेंस कंसंट्रेशन में ऑफ दिस आयंस बिटवीन द रूट्स एंड द सोइल, ठीक। वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सोइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। दिस मीन्स that there is steady movement of water into the root xylem, creating a column of water that is steadily pushed upward, ठीक है। xylem का डायरेक्ट यहाँ तक आपके क्लियर हो गया बिल्कुल। However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights that we commonly see in plants। हम plants में देखते हैं, plants use another strategy to move water in the xylem upwards through the highest point of the plant body। plant body के highest part में ट्रांसफर करने के लिए वाटर को जाइलम यूज होता है अपवर्ड, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एडिक्वेटिक सप्लाई ऑफ वाटर, वाटर की एडिक्वेटिक सप्लाई रखता है। द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा, जो वाटर स्टोमेटा के थ्रू लॉस्ट हो जाता है, जो वाटर स्टोमेटा के थ्रू लॉस्ट हो जाता है थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम, जाइलम के वाटर से रिप्लेस कर दिया जाता है वेजल इन द लीफ, ठीक है। इनफैक्ट इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स, इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल ऑफ लीफ, लीफ की सेल्स से क्रिएट करता है सक्शन, क्रिएट करता है सक्शन, ठीक है, जो सूतना कहते हैं ऊपर को। विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम, जाइलम सेल्स ऑफ द रूट, ठीक है। लीव्स से क्या होता है, देखें स्टोमेटा के थ्रू जो पानी निकल जाता है तो वो जाइलम नीड उसकी पूरी करता है। जब वो पानी निकलेगा तो उस टाइम एक सक्शन क्रिएट होगा जो जाइलम से, जाइलम सेल से पानी ले लेगा वापस, ठीक है, जो पेड़ के अंदर मौजूद होता है। द लॉज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर के फॉर्म में जो लॉज ऑफ वाटर होता है फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के एरियल पार्ट से इज नॉन एज, वो क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन। इसे आप नोट कर सकते हो क्योंकि ट्रांसपायरेशन आपको पूछा जा सकता है। दस ट्रांसपायरेशन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है सक्शन के थ्रू, ठीक है। और क्या करता है, मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर के मूवमेंट में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एंड मिनरल्स डिजोल्व इन इट, इसमें क्या होता है, मिनरल्स डिजोल्व होता है फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, लीव्स से, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट, रात में इफेक्ट बहुत होता है रूट का, रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर के ट्रांसपोर्ट में रात में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ड्यूरिंग द डे व्हेन स्टोमेटा आर ओपन, जब डे के दौरान स्टोमेटा ओपन हो जाता है, द ट्रांसपोर्ट ट्रांसपायरेशन पुल बिकम्स, ट्रांसपायरेशन क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। द मेजर ड्राइविंग फोर्सेज इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम, जाइलम में मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है, ठीक है। अब देखें ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और अदर सब्सटेंसेस और सारे सब्सटेंसेस का। सो फार we have discussed the transport of water and minerals in the plants. Now let us consider how the products of metabolic processes, particularly photosynthesis, are moved from leaves, leaves से, ठीक है, where they are formed to other parts of the plants. This transport of soluble products of photosynthesis is called translocation। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है soluble products का photosynthesis के थ्रू इस कॉल्ड क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। एंड इट ऑकर्स इन द पार्ट ऑफ द वास्कुलर टिश्यू, कौन से टिश्यू में होता है, ये वास्कुलर टिश्यू में होता है जिसका नाम होता है फ्लोएम, ठीक है, जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। अब हम जाइलम के बारे में हमने पढ़ लिया, फ्लोएम के बारे में पढ़ना है। बिसाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड, फ्लोएम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, एमिनो एसिड और अदर सब्सटेंसेस। These substances are specially delivered to the storage organ, कहाँ, स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स एंड सीड्स एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन्स, ठीक है, फ्रूट्स में जाता है, सीड्स में जाता है और ग्रोइंग ऑर्गन्स में जाता है, कहाँ, फ्लोएम हेल्प करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सीप ट्यूब्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ट्यूब्स कलेक्ट होते हैं जिन्हें कहते हैं सीप ट्यूब्स, जो कि हेल्प करते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे वहाँ आर्टरी और वेंस थी, ठीक है। अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, जाइलम के अंदर अनलाइक ट्रांसपोर्ट विच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन्ड बाय सिंपल फिजिकल फोर्स, ठीक है, जो कि सिंपल फिजिकल फोर्स से हमने अभी डिस्कस किया था। द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम, फ्लोएम में जो ट्रांसलोकेशन होता है वो तो देखें फिजिकल फोर्स की वजह से हो जाता है, अभी हमने जो सक्शन पढ़ा था, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्रांसलोकेशन में, फ्लोएम के ट्रांसलोकेशन में ये अचीव्ड होता है एनर्जी को यूटिलाइज करके, ठीक है। मटेरियल लाइक सक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम, फ्लोएम में सक्रोज ट्रांसफर होता है टिश्यूज यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, एटीपी से एनर्जी यूज करके ट्रांसफर होता है सक्रोज फ्लोएम के थ्रू, ठीक है। दिस इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर, अब ये जो एनर्जी
यूज़ की जा रही है एटीपी से, ये क्या इंक्रीज कर देती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देती है ऑफ द टिश्यू के, कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट, जिसमें कॉजिंग क्या होता है, वाटर मूव हो जाता है इसके अंदर। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम, ये प्रेशर क्या करता है, मूव्स कर देता है मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर, जो कि बहुत कम प्रेशर रखता है। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड, प्लांट की नीड के थ्रू इसी प्रोसेस की वजह से हमारा क्या मटेरियल प्लांट्स में ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन रूट, जैसे कि स्प्रिंग शुगर स्टोर होती है रूट में या स्टेम में, टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हैं। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन आ गए, ये आप क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। क्या कहा, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, आप लिख सकते हो हार्ट के बारे में। ठीक है, व्हाट आर द, और उसके जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो एल्वोलाई है उसके बारे में डिटेल करके आप लिख सकते हो। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट्स, व्हाट आर द फंक्शन, और उन कंपोनेंट्स का फंक्शन क्या होता है, या आप क्या चैम्बर के थ्रू लिख सकते हो, इसके 4 चैम्बर होते हैं, इसके बारे में डिटेल आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे क्या है, Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? बर्ड्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों ज़रूरी होता है सेपरेट करने के लिए, ये तो आप अपने आप से खुद से बना के लिख सकते हो, क्यों होता है, अगर मिक्स हो जाएंगे तो फिर क्या होना है आपको पता है। ठीक है, डेड हो जाएंगे एनिमल। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स, हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट में क्या होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ये अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं फ्लोएम के बारे में, जाइलम के बारे में। ठीक है, हाउ आर द वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, कैसे वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, अभी आपने पढ़ा है किसके किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू, जाइलम के थ्रू, और ऊपर जो हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करी है वो आप लिख सकते हो, जैसे जो ट्रांसफर होता है रूट्स के थ्रू, सॉइल के थ्रू। ठीक है, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट, प्लांट्स में फूड ट्रांसपोर्टेड कैसे होता है, अभी हमने पढ़ा है, अभी तो जस्ट पढ़ के आ ही रहे हैं पीछे। ठीक है, एक्सक्रीशन, अब हम चलते हैं एक्सक्रीशन की तरफ। ठीक है, ये आई होप लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। एक्सक्रीशन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रीड ऑफ गैसियस वेस्ट, जो गैसियस वेस्ट होते हैं जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो गैसियस वेस्ट होते हैं या रेस्पिरेशन के थ्रू ये क्या होते हैं, कैसे बाहर निकलेंगे। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जनरेट नाइट्रोजीनियस मटेरियल्स, जो अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या जनरेट कर देती हैं, नाइट्रोजीनियस मटेरियल्स विच नीड टू बी रिमूव, जिसको ज़रूरत होती है रिमूव करने के लिए। ठीक है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, यानी कि जो प्रोसेस होता है ना, देखें ये आप एक्सक्रीशन की डेफिनेशन लिख सकते हो, द बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से, इस कॉल्ड क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिम्स यूज वेरिड स्ट्रेटजीज टू डू दिस, बहुत डिफरेंट ऑर्गेनिम्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं वेरी अलग तरह तरह की क्या करते हैं एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स क्या करते हैं, रिमूव करते हैं दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द बॉडी से वेस्ट को, फ्रॉम बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर, वाटर में। ठीक है, as we have seen in other processes, complex multicellular organisms use specialized organ, complex multicellular organisms क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन रखते हैं, जैसे कि हम क्या रखते हैं, एनएस रखते हैं। ठीक है, और भी और जो एनिमल्स हैं उनके भी अलग अलग ऑर्गन होते हैं एक्सक्रीशन को करने के लिए। ठीक है, ऑर्गन्स टू परफॉर्म द सेम फंक्शन, वही फंक्शन को करने के लिए, कौन से फंक्शन को, वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग में देखें द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स का जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है इंक्लूड करता है अ पेयर ऑफ किडनीज, जो किडनीज का पेयर होता है। ठीक है, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लेडर एंड अ यूरेथ्रा। ठीक है, ये आप देख सकते हो इसमें, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, ठीक है, ये हमने बोल लिया। किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, किडनी कहाँ, एब्डोमेन में लोकेट होती है। वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, जो कि बैकबोन की साइड में होती है। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज, किडनीज में जो यूरिन जिसे हम पेशाब कहते हैं, यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज पासिस थ्रू द यूरेटर, यूरेटर के थ्रू पास होती है इनटू द यूरिनरी ब्लेडर, जो कि यूरिनरी ब्लेडर में जाता है। ठीक है, यहाँ से यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लेडर में जाता है, वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, जब ये अच्छे से पूरा
फिल हो जाता है, ठीक है। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस, कैसे यूरिन प्रोड्यूस है? द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। जस्ट अ CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, ठीक है। CO2 रिमूव्ड होता है ब्लड में से, ठीक है, एल्वोलाई में जाता है, अभी हम पढ़ के आ रहा है, और फिर वो लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। नाइट्रोजनियस वेस्ट सच एज यूरिया, यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी। ये कहाँ से? ब्लड से यूरिया और यूरिक एसिड कहाँ रिमूव्ड हो जाता है? ब्लड से रिमूव हो जाता है किडनी के अंदर। इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन एंटिल यूनिट इन द किडनी में ये कोई सरप्राइज बात नहीं है कि किडनी के अंदर बेसिक क्या होती है? फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जो उसे और फर्दर फिल्टर करती हैं, लाइक इन द लंग्स की तरह। इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल ब्लड कैपिलरीज, जो कि थिन वॉल ब्लड कैपिलरीज, इसका फिल्ट्रेशन वहाँ पे होता है। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ द कोइल ट्यूब कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल क्या होता है? जो कि एक फिल्टर यूनिट होती है किसके अंदर? किडनी के अंदर, जो कि फर्दर उसे जो हमारा यूरिक एसिड और यूरिन आया उसे फिल्टर करती है, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। दैट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट, ये फिल्ट्रेट को कलेक्ट करती है। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट, एक किडनी क्या रखती है? लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट होती है उसमें, कॉल्ड नेफ्रॉन्स, जिन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है। पैक्ड क्लोज टुगेदर, जो कि एक साथ पैक्ड होती हैं। सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, पहले फिल्ट्रेट में सम सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड, जो यूरिक एसिड और वो आया ना किडनी के अंदर, तो ये फिल्टर कैसे करती हैं? पहले इनिशियल फिल्ट्रेट में ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड कर लेती हैं ये, ठीक है। एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब के थ्रू यूरिन को फ्लो कर देती है, बाकी सब चीज़ इसमें से सूंघ ली जाती है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब्ड, पानी क्या करता है? रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी, बॉडी के हिसाब से उसे पानी को ले लिया जाता है, ठीक है। एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रेटेड, और कितना डिजॉल्व वेस्ट इसमें एक्सक्रेटेड है, ठीक है, उसके हिसाब से। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब, ठीक है। जो यूरिन फॉर्म हुआ एक किडनी के अंदर इवेंचुअली एंटर होता है किसमें? एक उस लॉन्ग ट्यूब में, ये जो लॉन्ग ट्यूब दिखाई गई है, ठीक है। द फर्दर विच कनेक्ट्स द किडनी, जो कि किडनी से कनेक्ट होता है अगेन विद द यूरिनरी ब्लेडर, फिर ये किडनी से कनेक्ट होगा, यूरिनरी ब्लेडर से कनेक्ट होता है, जो कि उसमें चला जाता है। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर्ड हो जाता है अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लेडर, जो ब्लेडर जो है एक्सपेंड हो जाता है, जब तक उसमें जो है क्या एक्सपेंड होके कब तक रहता है? जब तक वो एक्सपेंड नहीं हो जाता, और फिर उसे बाहर निकाल दिया जाता है। लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा, ठीक है। द ब्लेडर इज मस्कुलर, ब्लेडर क्या है? मस्कुलर है, सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल, ये नर्वस कंट्रोल के अंडर रहता है, तभी हमें पता चलता है कि हमारा ये ब्लेडर क्या हो गया? फिल हो गया। एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सेवेयर, एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। ये एक्टिविटी आप पढ़ लेना। ये आ गया एक्सक्रीशन इन प्लांट। अब देखें एक्सक्रीशन प्लांट में और देख लेते हैं हम कैसा होता है, क्योंकि प्लांट पे भी तो वेस्ट होता है, उसे भी निकालने की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज। प्लांट्स क्या करते हैं? कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं फॉर एक्सक्रेशन देन दोज ऑफ एनिमल। एनिमल्स से बिल्कुल अलग होती है इनकी क्या? वेस्ट को बाहर निकालने की स्ट्रेटजी। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। इनके लिए क्या है? ऑक्सीजन क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट्स के लिए, ठीक है। ये क्या होता है? जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये जनरेट होता है, ठीक है। तो ये प्लांट के लिए तो वेस्ट है ऑक्सीजन। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स डील विद द ऑक्सीजन एज वेल एज CO2। हम ये पढ़ के आ चुके हैं CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है। वो तो वेस्ट निकल गया। दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशन, और ये क्या होता है? वाटर जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो भी इसके लिए वेस्ट है। तो ये कैसे बाहर निकलता है? ये ट्रांसपायरेशन के थ्रू, हमने अभी पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। जो स्टोमेटल पोर्स के थ्रू निकल जाता है, जिससे सक्शन क्रिएट होता है और जाइलम उसकी नीड को पूरी करता है, ठीक है। ये भी हम पढ़ के आए हैं ट्रांसपायरेशन। फॉर अदर वेस्ट, और बाकी के जो अदर वेस्ट है, पानी का भी हमने पढ़ लिया, और ऑक्सीजन भी इसके लिए वेस्ट है, वो भी इसने निकाल दिया। किसने? प्लांट्स ने। अदर वेस्ट के लिए प्लांट यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यूज, इसके जो मैनी ऑफ देयर टिश्यूज, बहुत से जो टिश्यूज हैं, कंजिस्ट डेड सेल्स, ये डेड सेल्स कंजिस्ट करते हैं, अभी जो हमने पढ़ा था। एंड दैट दे कैन इवन लॉस सम पार्ट्स सच एज लीव्स,
ठीक है। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन द सेलुलर वैक्यूल्स। वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। जो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ स्टोर हो जाता है, देखें वेस्ट प्रोडक्ट, बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट इसके लीव्स में जाके स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या हो जाता है, वो लीव जो है ख़त्म हो जाती है और वो टूट के गिर जाती है, ठीक है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एट रेजिन्स। बाकी के जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रेजिन्स और गम्स में हो जाते हैं, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, ठीक है। वो जो गम सा जो निकलता है पेड़ में से उसमें हो जाता है, ठीक है, ओल्ड जाइलम में। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेज इनटू द सोइल अराउंड देम। सोइल में भी ये क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपके डाउट बिल्कुल क्लियर है और ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। यहाँ के क्वेश्चन और देख लेते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग आप दिखा सकते हो, अभी कब से स्ट्रक्चर जो हमने देखा था, ठीक है। और क्या है, व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। देखिए नेफ्रॉन्स के ये स्ट्रक्चर है, अभी जो हमने देखा था ये नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। ये कपलाई की स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें आपको बनानी है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन में क्या था, व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय द प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। प्लांट्स के लिए ये देखें, ये अब जो इतना पार्टी काफ़ी है जो अभी हमने पढ़ा है, देखें क्या क्या हमने पढ़ा था जाइलम के थ्रू। और ये जो हमने पढ़ा था वेस्ट किससे निकलता है, CO2 ऑक्सीजन कैसे निकलता है, ठीक है, वाटर कैसे निकलता है, ठीक है। यहाँ लीव्स टूट जाती हैं, पत्तियाँ टूट जाती हैं उसमें जब वेस्ट स्टोर हो जाता है, तो ठीक है। इससे पर आप लिख सकते हो अपनी तरफ से बना बनाकर। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड, कैसे अमाउंट कैसे होता है, ठीक है। ये तो अभी हमने डिस्कस किया ही था, कैसे गोल ब्लैडर एक्सपेंड हो जाता है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। ये आप अपने आप से बना के लिख सकते हो। और ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट और ये क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इन क्वेश्चन आंसर को भी मैं सॉल्व करवा दूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना, मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना के इन क्वेश्चन के आंसर भी डाल दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। और ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।